और पॉलिटिकल फाइल की अगली खबर का कनेक्शन महाराष्ट्र से है, जहां राजनीतिक परिस्थितियों ने दो भाइयों को करीब ला दिया है। नाम तो सुना होगा आपने, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। ठाकरे ब्रदर्स आज एक साथ मंच पर आए और मुंबई नगर निगम बीएमसी का चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाई थी। आज 20 वर्षों के बाद चुनाव के लिए दोनों भाई साथ आ गए हैं। उन्होंने नारा दिया, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। यानी अगर अब भी दोनों भाई अलग अलग सियासत करते रहे तो कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे दोनों करीब 20 वर्षों से बटे हुए ही थे, लेकिन जब दोनों को राजनीतिक जमीन लगभग बिखरती नजर आने लगी तो अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने एक होना ही बेहतर समझा। दोनों ने अपनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़े ऐलान किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। जबकि राज ठाकरे ने कहा, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे दल से ही होगा। हम सब शिव सैनिक हैं। क्लियर है कि दोनों भाइयों का फोकस मराठी वोट पर है। वैसे इस मौके पर आई तस्वीर में काफी संदेश है जिसे डिकोड करने की भी जरूरत है। आज दिन की शुरुआत करते हुए पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। ये शिवसेना का गढ़ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे थी, जबकि राज ठाकरे के साथ उनके बेटे और पत्नी मौजूद थी। इन सब के बीच संजय राउत भी मंच पर थे। 5 महीने पहले दोनों भाइयों ने साथ आने की घोषणा की थी, तब वो गले मिले थे। आज फिर साथ आए। इस पोस्टर से एक बात और क्लियर है, महाराष्ट्र की राजनीति में पहले भाई वर्सेस भाई चल रहा था, अब भाई प्लस भाई हो गया है। दोनों को उम्मीद है कि साथ मिलकर कई समीकरण बदल सकते हैं और इसका प्रयोग मुंबई से शुरू हो रहा है। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं, एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही। शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल। म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका। दोनों भाइयों को साथ लाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन अब जब साथ आए तो क्या इसका श्रेय एकनाथ शिंदे को जाता है? सोचिए। खैर, दोनों भाइयों ने साथ आने का ऐलान कर दिया, तो इससे बीएमसी चुनाव में क्या बदल सकता है? बीएमसी का चुनाव बड़ा मायने रखता है वैसे, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है वो अच्छे खासे देश के कई स्टेट्स का बजट होता है। खैर, जानकार मानते हैं कि उद्धव और राज के अलग अलग लड़ने से मुंबई के मराठी वोट बढ़ते थे। इस बार ऐसा होने की संभावना कम है। मुंबई में शहरी, गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों पर बीजेपी की पकड़ है। ठाकरे भाइयों के साथ आने से बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता से शिंदे गुट के वोटों पर असर पड़ सकता है। उद्धव और राज ठाकरे दोनों लोकसभा और विधानसभा में हाशिए पर रहे, शायद इसीलिए उन्होंने हाथ मिलाने में ही भलाई समझी है। अब उन्हें उम्मीद है कि वो कम बैक करेंगे। वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन बीजेपी और शिवसेना शिंदे कह रही है दोनों भाइयों के मिलने को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है।
हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो, सत्ता का दुरुपयोग करो। मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। आज मुंबई में एक 12-13 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई और ये शॉर्ट फिल्म रिलीज होते ही रिजेक्शन में चली गई, बॉक्स ऑफिस में फेल हो गई। मराठी अस्मिता के लिए नहीं, ये दो दल अपनी पक्ष अस्मिता के लिए इकट्ठा हुए हैं, स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। इन झूठों के साथ इनको महायुति नहीं कहना चाहिए, इनको महाझूठा गठबंधन कहना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये जो महाझूठा गठबंधन है वो मुंबई में बेनकाब होगा और हमारा अलायंस जो ऐतिहासिक अलायंस बना है वो मुंबई में फिर से बीएमसी पर भगवा लहराएगा। ये कितने दिन साथ में रहेंगे इसका भी भरोसा नहीं है, कितने दिन साथ में रहेंगे एक दूसरे को। तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है तो वो बातें तो दिल से ही कही है। अभी उस बातों का क्या करेंगे, वो बातें आज नहीं तो कल बाहर आने वाली है। देखिए, बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं है बल्कि मुंबई का किंग बनने की लड़ाई है। बीजेपी शिंदे और राज उद्धव दोनों पक्षों के लिए बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीएमसी का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपए का है, जो देश के कई राज्यों से ज्यादा है। यहां तक कि एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। 1997 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और तब से उसी का मेयर है। अपने इसी मजबूत किले को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हाल ही में हुए नगर परिषद के चुनाव में एमएनएस का खाता तक नहीं खुला, जबकि उद्धव गुट दहाई का अंक भी नहीं छू पाया। ऐसे में दोनों भाइयों के लिए बीएमसी की लड़ाई सियासी अस्तित्व और राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई है। खैर,